हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। तो अब हमारे पीयू में रह गए लास्ट 2 डेज, हमारे पास रह जाएंगे जब तक ये वीडियो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट 2 डेज में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज हो जाए। देखिए, अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो वो मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी 60 मार्क्स की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है, तो ईजी हो जाता है। स्टैटिक जीके तो तुम रट्टा मार के जा सकते हो, और करंट अफेयर्स के लिए मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरे मॉक टेस्ट जो हैं वो कर जा सकते हो, नहीं तो कहीं से भी जहाँ से तुमने पहले पढ़े वहाँ से पढ़कर जा सकते हो। मेरे मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बट थोड़ी सी तो करंट अफेयर्स पढ़कर जाओगे ना, क्योंकि स्टैटिक जीके तो तुम यूनिवर्सल्स में से रट सकते हो। वो वीडियो का लिंक दे दूंगी, इनफैक्ट पूरी प्लेलिस्ट ही दे दूंगी। वहाँ पर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो जरूर देखना, जहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी शेयर करी हुई है। नंबर 2 मैंने बताया हुआ है हाउ टू अटेम्प्ट। ये 2 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वीडियोस जरूर जरूर देख कर जाना। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हो इन लास्ट 2 डेज में। क्या करना चाहिए आपको कि आपका स्कोर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्रॉम वेयर टू अटेम्प्ट, ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.logiri.in। वहाँ पर आप जो मॉक्स हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, पीयू के मॉक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम आपको 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा रहे ₹2000 में। देखिए, आप जब तक मतलब अगर तो आपको लग रहा है कि आप सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको लग रहा है नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट जो करंट अफेयर्स दी हुई है इन मॉक टेस्ट में वो ज़रूर आप खोल कर मतलब पढ़ लेना। ठीक है, और एक बार आप मॉक टेस्ट सबमिट कर देते हो, उसके बाद आप जितनी मर्जी बार वापस जाओ मॉक टेस्ट पे, विद आंसर्स क्वेश्चंस आपको दिखते रहते हैं, तो वो ज़रूर रट्टा मार लेना अगर कुछ और आपने नहीं किया है करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टेप 2 व्हेन टू सॉल्व। देखिए, आपका जब एग्जाम का टाइमिंग है उस टाइम पे सॉल्व करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ड्यूरिंग द डे सॉल्व करिए अपना पेपर। टेबल चेयर पे बैठिए, नॉइस को आने दीजिए, जैसे मैं आपको हर बार हमेशा बता रही हूँ। वॉच को अपने साथ रखें, क्योंकि टाइम देखते रहे कितना बचा है कितना नहीं। उसके बाद कीप अ नोटबुक विद यू, कि जब आप मॉक लगा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ भी याद आ रहा है, ये टॉपिक रिवाइज करना है, ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ना है, ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन नंबर लिख लो अपनी नोटबुक में और फिर वापस जाओ जब मॉक सबमिट कर दोगे कि क्वेश्चन कौन सा मेरा है जहाँ पे दिक्कत आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है ना, उसके बाद एनालाइज कैसे करना है मॉक को। देखिए, एनालिसिस के लिए आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आपने रॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आपने सबसे पहले लिखना है टॉपिक। ठीक है, कौन सा टॉपिक। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट बनेगी पहले रॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है, और उसके बाद स्किप क्वेश्चन की। पहले क्या बार बार छोड़ना चाहोगे, एक पेज पे लिख लो रॉन्ग क्वेश्चंस, एक पे लिख लो स्किप वाले क्वेश्चंस। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस, भाई कौन सा टॉपिक क्या है। मान लो मेरा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उसको मैं रट्टा मार लूंगी, लर्न कर लूंगी, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट में आया तो। ठीक है ना, और मैं हिस्ट्री को देखूंगी क्या ये मैंने किया ही नहीं है, या किया था मैं भूल गई तो रिवाइज करने की जरूरत है, इसका ये मतलब है स्किप किया क्वेश्चन। ठीक है, ये कोडिंग डी कोडिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। कोडिंग डी कोडिंग मान लो, और अच्छा, ये कोडिंग डी कोडिंग तुम चेक करोगे पहले मेरी वीडियो में कि मैंने इंपॉर्टेंट बोला, अरे देखा हाँ इंपॉर्टेंट है कोडिंग डी कोडिंग, तो इसको पढ़ लोगे। ठीक है ना, तो ऐसे आपको पूरी लिस्ट बनानी है और फिर प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। ठीक है, कुछ मुझे पता है आपने टॉपिक्स ड्रॉप भी किए होंगे, आप नहीं करके जा रहे होगे, उनमें से क्वेश्चन आए तो उनके लिए आप कंसर्न नहीं रहोगे। बट अगर वो क्वेश्चन आपने जो टॉपिक्स किए हुए हैं उनमें से गलत हो रहे हैं या स्किप करो तो प्रॉब्लम है। एंड अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर नहीं किया है तो वो प्रॉब्लम है। कल वाली वीडियो जो मैंने करी है वो ज़रूर ज़रूर देखना। ठीक है, उसका ब्लू सा कवर है, थंबनेल है, तो वो ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, प्लीज़ वॉच वाली वीडियो वो ज़रूर देखना। ठीक है, तो ऐसे आप एनालिसिस करोगे। उसके बाद प्लान क्रिएट करो। प्लान में क्या देखना है कि भाई जो ये टॉपिक गलत हुआ है इसका मैं क्या करूँ। अब मान लो वो टॉपिक ऐसा है जो आपने ड्रॉप किया हुआ है, मतलब आप नहीं करो तो वो क्रॉस ही है, मुझे उसको देखने की जरूरत नहीं। वो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपने कवर भी किया हुआ है, मतलब यहाँ पे मुझे फुल अपना देना है कि उसको मैं कैसे ठीक करूँ। ठीक है, एक कोई टॉपिक है जो और हमेशा से खुद से मत अज्यूम करना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरी वीडियोस में मैंने कहा हुआ है कि इंपॉर्टेंट है तो मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अगर वो टॉपिक ऐसा है कि इंपॉर्टेंट है और तुमने नहीं किया अभी तक, अभी भी तुम 1 to 2 डेज में वो टॉपिक कर जा सकते हो। बाकी डाउट में पूछ लो कमेंट्स में कि ये टॉपिक है, क्या ये कवर हो सकता है, अगर हो सकता है तो कौन सी बुक में से कैसे कवर हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर आप करोगे तो आप एक
इंक्रीज देखोगे अपने मॉक टेस्ट में, एंड अल्टीमेटली एग्जाम में भी आप अपना स्कोर के अंदर इंक्रीज देखोगे, ठीक है ना। और टॉपिक के अंदर यहाँ पे मैं एक और टिप आपको देना चाहूंगी, वो जरूर देखें कि ये मेरे लिए कौन सा, मतलब आप मान लीजिए एक टॉपिक है, कोई भी XYZ टॉपिक है, ठीक है, ये XYZ टॉपिक मैंने बोला हुआ है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फिर ABC टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट बोला हुआ है, और ये दो टॉपिक्स में ही तुम्हारे नंबर जो है कट रहे हैं। अब कैसे डिसाइड करो कौन सा करना है। अब तुम्हारे लिए ABC टॉपिक जो है वो कंफर्टेबल है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये एक दिन में हो जाएगा, ये 2 दिन में कर सकते हो, तो वो करो, ठीक है ना। क्योंकि डिसाइड करना है तो जो तुम्हारे लिए इजी है वो तुम पहले कर सकते हो, अगर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो, ठीक है। हाउ टू डिसाइड, ये वाला बात मैंने डिस्कस कर ही लिया है। एक बार बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने किया भी है फिर भी गलत हो रहा है, तो ट्राई कि आप इंटायर टॉपिक रिवाइज कर सकें, समझ सकें उसको, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। अगर नॉट कवर्ड येट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ट्राई करें कि कवर कर सकें आप, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी। एंड अगर किसी में इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो वो भी आप चेकआउट कर, मतलब टॉपिक पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। अब अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें तो यार 100 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर दोगे तो 1 मार्क मिलेगा, 0.25 मार्क्स कटेंगे अगर गलत आंसर दोगे, ठीक है। यहाँ पर 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, जो कि बहुत है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 60 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद 20 मार्क्स का लीगल एप्टीट्यूड, 10 मार्क्स का इंग्लिश है, और 10 मार्क्स का कंबाइंड आपका लॉजिकल और मैथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यूनिवर्सल्स के MCQs रट लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिवर्सल्स के सारे MCQs रटने हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट के जाए, नहीं, सारे क्वेश्चन जो यूनिवर्सल्स में दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs, ठीक है। लीगल अवेयरनेस वाला पार्ट उठा के रट्टा मार सकते हो, अभी भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो फॉर योर PU लॉ एंट्रेंस एग्जाम 5 ईयर लॉ। तो गाइस, अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट अभी तक नहीं खरीदे हैं तो आप www.loggery.in पर जा सकते हो। वहाँ पर हमने आपको अवेलेबल करवाए हैं 10 मॉक टेस्ट। ये 10 मॉक टेस्ट आपको ₹2000 के पड़ेंगे, एंड ये वर्थ है, प्लीज इनको जरूर कंसिडर करिए। डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। I'll see you super soon. Bye and take care. कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।